पुलवामा एनकाउंटर के बाद आज भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों के साथ साथ कश्मीर के दहशतगर्दों को 3 सख्त पैगाम दिए। सेना के पैगाम की पूरी कहानी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे सेना की चेतावनी के बाद इमरान खान डरे सहमे से हैं। लेकिन सबसे पहले सेना के 4 बड़े पैगाम सुन लीजिए। 14 फरवरी को हुए पुलवामा टेरर अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ये दावा इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। सेना ने कहा कि जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का बच्चा है और पाकिस्तान ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के जरिए पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम दिया। जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही एक बच्चा है। जैश-ए-मोहम्मद को पाकिस्तान आर्मी ही कंट्रोल कर रही है और ऐसे ही कंट्रोल कर रही है। और जैसे कि आपने कल जैश-ए-मोहम्मद का रिलीज भी देखा होगा, उन्होंने ये कबूला भी है कि उनका चीफ ऑपरेशंस कमांडर जो है इस हमले में मारा गया है। तो पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% है। इसमें मेरे को और आपको किसी को कोई शक नहीं। भारतीय सेना की जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लन के मुताबिक पुलवामा टेरर अटैक से पाकिस्तान के जुड़े होने के कई सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियों की आरंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि धमाके के लिए आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। एजेंसियों को शक है कि आरडीएक्स को सीमा पार पाकिस्तान से कश्मीर लाया गया और कई दिनों की प्लानिंग के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से हमले को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान और पाकिस्तान में पल रहे आतंक के आकाओं को भारतीय सेना ने सख्त चेतावनी दी। सेना ने ऐलान कर दिया है कि सीमा पार से घुसपैठ करने वाले सीधे जहन्नुम जाएंगे, फिर वो आतंकी कामरान हो या गाजी। You know it better than me in Kashmir, कितने गाजी आए, कितने चले गए। So there's nothing new in it. All these aliases keep happening and we'll handle them. There's no problem about it. Let any gazi come. 2019 में अब तक मारे गए 31 आतंकियों में से 12 आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के हैं। 2018 में जैश के 56 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। बीते 2 साल में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 90 आतंकी मारे जा चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंक के रास्ते पर चलने वालों से साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जो बंदूक उठाएगा वो बेमौत मारा जाएगा। कश्मीर में सुरक्षा बलों और आवाम के खिलाफ जो बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा। ये सख्त संदेश है सुरक्षा बलों का जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर कश्मीर के ऐसे माता पिता के लिए जिनके बच्चे या तो आतंकी संगठन में शामिल हैं या फिर सेना के खिलाफ बंदूक थामने की तैयारी में हैं। Through you, I would request all the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. Otherwise, anyone, as I said earlier, anyone who has picked up a gun will be killed and eliminated unless he surrenders. जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन कश्मीर में स्थानीय युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें भारत और सेना के खिलाफ भड़काकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस काम के लिए उन्हें पाकिस्तान के सहयोग से आर्थिक प्रलोभन भी दिया जाता है। पुलवामा टेरर अटैक में 40 जवान और पुलवामा एनकाउंटर में 5 जवानों की शहादत के बाद भी सेना और सुरक्षा बलों के जवान जिस धैर्य के साथ कश्मीर में काम कर रहे हैं, इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आज भी सेना ने कश्मीर में रह रहे अभिभावकों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की भावुक अपील की। I would also like to tell one thing to the parents of the local youth, especially the mothers, because I understand and I know in a Kashmiri society, mother has a great role to play. Through you, I would request all the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. पुलवामा एनकाउंटर में हमारे 5 जवान इसलिए शहीद हुए क्योंकि वो स्थानीय लोगों की सलामती चाहते थे। पुलवामा एनकाउंटर के दौरान जब कुछ असामाजिक तत्व पत्थरबाजी कर रहे थे, उस वक्त भी सुरक्षा बल के जवान उनसे शांत होने की अपील कर रहे थे।
सेना और सुरक्षा बल की ओर से कश्मीरी युवाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। देश भर में रह रहे कश्मीरियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 14411 शुरू है। पुलवामा एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान को लगने लगा है कि आतंकिस्तान का हश्र बहुत बुरा होने वाला है। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कैमरे के सामने पाकिस्तानी सेना की स्क्रिप्ट पढ़ी। भारत के चक्रव्यूह में घिरे इमरान ने पुलवामा अटैक का सबूत मांगा है। भारत सरकार ने पलटवार करते हुए इमरान से पूछा, अब तक दिए सबूतों पर पाकिस्तान ने आखिर क्या कार्रवाई की? पाकिस्तान के खासम खास आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी क्या मारे गए? इमरान खान डर गए, सहम गए और अब इमरान खान बाजवा की लिखी स्क्रिप्ट सुना रहे हैं। कह रहे हैं पुलवामा टेरर अटैक का सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, जबकि सबूत सामने है कि जैश के आतंकी पाकिस्तान से आए थे। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही एक बच्चा है। जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान आर्मी ही कंट्रोल कर रही है और ऐसे ही कंट्रोल कर रही है। तो पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% है। इसमें मेरे को और आपको किसी को कोई शक नहीं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। मुंबई आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ था। भारत ने इसके सबूत भी दिए, लेकिन पाकिस्तान ने उन सबूतों का क्या किया, ये दुनिया जानती है। देखिए, पाकिस्तान को कई बार सबूत दिए गए हैं और पूरा विश्व जानता है कि किस तरह के सबूत दिए गए हैं। मुंबई पे जो हमला हुआ था, उनके जो सबूत दिए गए थे, उस पर अभी तक पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं करी है। भारत जानता है, भारत की सरकार जानती है कि किस तरह से और भारत को सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई करनी है और वो करेंगे हम। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से घबराए इमरान खान मोदी सरकार के साथ बातचीत की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि अब बातचीत नहीं, सिर्फ बदला लिया जाए। पुलवामा में हुआ क्रूर आतंकवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। पुलवामा टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। भारतीय सुरक्षा बलों के डर से एलओसी के आसपास बने कई टेरर कैंप्स 10 से 15 किलोमीटर अंदर पाकिस्तानी सेना के बेस में शिफ्ट किए गए। नीलम वैली, खेल, अठबुकाम, लीपा, हजीरा, निकी टेरर कैंप्स को पाकिस्तानी सेना शिफ्ट कर चुकी है। कई पोस्ट पर मुजाहिद बटालियन की जगह रेगुलर पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉय हुई। कई इलाकों में पाकिस्तान ने शाम के बाद से सिविलियन मूवमेंट पर रोक लगा दी है। इमरान खान एक तरफ भारत से पुलवामा टेरर अटैक का सबूत मांगते हैं और दूसरी ओर उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना मिलकर आतंकी वारदातों को अंजाम दे रही है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक पुलवामा टेरर अटैक से ठीक एक दिन पहले 13 फरवरी को केजी गली सेक्टर के अपोजिट बटल में आईएसआई और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के बीच अहम बैठक हुई थी। आतंकी मोहम्मद उमर और मोहम्मद इब्राहिम समेत कई आतंकी उस बैठक में शामिल थे। उस बैठक में पुलवामा अटैक और उसके बाद क्या करना है, ये तय किया गया था। देहरादून में शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल को उनकी पत्नी ने सैल्यूट करके श्रद्धांजलि दी। इन्हीं शब्दों से उस रिश्ते की शुरुआत हुई थी जिसने शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल और उनकी पत्नी निकिता को 7 जन्मों के बंधन में बांध दिया। निकिता ने जता दिया कि आतंकियों ने उन्हें अलग जरूर कर दिया, लेकिन उनका प्यार अमर है। निकिता को अपने पति की जिस बहादुरी पर सबसे ज्यादा नाज था, आज उसी जांबाजी को साबित कर तिरंगे में लिपट कर लौटे थे शहीद मेजर विभूति। पत्नी ने गर्व से पति को सैल्यूट किया। दुख को नापने की कोई सीमा तो है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा दुख है। अभी तो यकीन भी नहीं हुआ है, हम पूरी तरह से स्वीकार भी नहीं कर पाए इस बात को कि ऐसा हो गया है, क्योंकि उसको हम जब भी याद करते हैं तो एक हंसता हुआ, स्ट्रेस फ्री, बिना टेंशन का ही एक चेहरा नजर आता है। पिछले साल अप्रैल में निकिता और मेजर विभूति की लव मैरिज हुई थी। निकिता कश्मीरी पंडित हैं। आतंकवाद ने पहले निकिता से उनका घर छीना, उसी आतंकवाद ने अब निकिता का सुहाग भी छीन लिया।
पुलवामा एनकाउंटर में शहीद श्योराम के अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच ही घर में किलकारी गूंजी। शहीद श्योराम की पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है। एक तरफ घर में नई मेहमान आई तो दूसरी तरफ शहीद पिता की अंतिम यात्रा निकली। श्योराम की बेटी बड़ी होकर जब भी अपना जन्मदिन मनाएगी, उसे उस दिन अपने पिता के शहीद हो जाने की याद भी आएगी। परिवार के लोग इसे श्योराम का पुनर्जन्म मान रहे हैं। शहीद श्योराम के 4 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। शहीद श्योराम राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले थे। शहीद श्योराम पुलवामा में एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए। शहीद श्योराम ने बहादुरी के साथ आतंकवादियों से मुकाबला किया। पुलवामा एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए मेरठ के अजय कुमार को आज आखिरी विदाई दी गई। अजय कुमार 31 जनवरी को 1 महीने की छुट्टी से ड्यूटी पर वापस लौटे थे। मेरठ के टिकरी गांव में आज देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीद अजय कुमार को नमन करने पूरा गांव सड़क पर निकल आया था। शहीद अजय के घर से उनकी अंतिम यात्रा में लोग तिरंगा लेकर शामिल हुए थे। अजय के पिता भी सेना से रिटायर्ड हैं। शहीद अजय को 2.5 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। शहीद जवान अजय 7 अप्रैल 2011 को 20 ग्रेनेडियर्स में भर्ती हुए थे। फिलहाल 55 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। अजय 31 जनवरी को 1 महीने की छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटे थे। रविवार को एनकाउंटर पर जाने से पहले शहीद जवान ने आखिरी बार अपनी पत्नी से फोन पर बात की थी। रेवाड़ी के राजगढ़ गांव में शहीद हरि सिंह को आखिरी सलामी दी गई। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मां, पत्नी और बहनों ने सैल्यूट करके शहीद हरि सिंह को अंतिम विदाई दी। 10 महीने के बेटे ने शहीद पिता के पांव छुए। 26 साल के हरि सिंह राजपूत 2011 में बतौर ग्रेनेडियर भर्ती हुए थे और हाल ही में वो नायक पद पर प्रमोट हुए थे। हरि सिंह घर में अकेले कमाने वाले थे। और अब आपको कश्मीरी युवाओं का जोश दिखाते हैं। ये जोश महबूबा मुफ्ती और कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग करने वाले कमल हासन जैसे नेताओं के होश उड़ा सकता है। कश्मीर की ये तस्वीर बिल्कुल अलग है। इसमें सेना पर पत्थर चलाने वाले लड़के नहीं, बल्कि देश की सेवा के लिए समर्पित कश्मीरी युवा हैं। तनाव के इस माहौल में ये सेना में भर्ती होने आए हैं। बारामूला में आर्मी इन दिनों कई पदों के लिए सैनिकों की भर्ती कर रही है। सेना के इस कैंप में कश्मीर के कई लड़के पहुंच रहे हैं। कश्मीर के युवा सेना में नौकरी के लिए बेहद उत्साहित हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट ठीक ठाक हो रही है सर, बहुत अच्छी हो रही है। कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही है। लेकिन आर्मी अपनी जगह के साथ अलग कर रही है और अच्छी तरीके से यहाँ पे भर्ती कर रही है। कश्मीर में अलग अलग इलाकों में सेना की तरफ से भर्ती अभियान चल रहा है। जुलाई 2018 में भारतीय सेना में करीब 300 कश्मीरी युवक शामिल हुए। खास बात यह भी है कि अगर आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान कामयाब हो रहा है तो इसके पीछे कश्मीर के स्थानीय लोगों का सहयोग अहम है। But BJP don't do any politics to divide the country and to divide the religious, caste, creed like this. Don't take advantage of the situation. We want that criminals should be punished, terrorists should be punished, and we want to work together. Why you are dividing the society, the country? ममता बनर्जी बीजेपी को पुलवामा अटैक पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दे रही हैं, लेकिन खुद राजनीति कर रही हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती कश्मीरियों के हित की दुहाई देकर इमरान खान के बयान की वकालत कर रही हैं। यानी ममता, महबूबा और सिद्धू जैसे नेता उसी लकीर को आगे बढ़ा रहे हैं जिस लकीर पर पाकिस्तान खड़ा है। देश का हर वर्ग, हर व्यक्ति पुलवामा टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग कर रहा है। भारत के किसान भी पाकिस्तान पर सख्त हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ के टमाटर किसानों ने फैसला किया है कि वो नुकसान सहेंगे, लेकिन पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजेंगे। यहाँ से बड़ी मात्रा में पाकिस्तान को टमाटर भेजा जाता है, लेकिन अब झाबुआ का टमाटर पाकिस्तान नहीं खा पाएगा। हमारे जो किसानों को भाव ना मिले कोई बात नहीं, सरकार हमारे जवानों को खुली छूट दे दे। टमाटर है, अभी तक चल रहे थे पक्के टमाटर हम पाकिस्तान भेज रहे थे, अब हम पाकिस्तान में टमाटर नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये टमाटर हमारा भी खा के और हमारे भी जवान को मारते हैं।
इसलिए हम अब पाकिस्तान में टमाटर नहीं भेजेंगे। कि इस बार हम टमाटर उनको अगली बार नहीं देंगे और हम उस टमाटर को इसी देश में अगर बिगड़ता है तो बिगड़ने देंगे और इन पाकिस्तान वालों को हम नहीं खाने देंगे। और एक व्यक्ति ने अपने शरीर में टैटू बनवाकर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इनका नाम गोपाल है। सेना के जज्बे से उत्साहित गोपाल ने अपने शरीर पर शहीदों के नाम लिखवाए। चौदह फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में बचे कुछ ऐसे भी जवान हैं जिन्हें अंतिम वक्त पर अचानक छुट्टी मिल गई और उनकी जिंदगी बच गई। सीआरपीएफ के जवान थाका बेलकर मौत के मुंह से वापस लौटे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में थाका बेलकर को भी उसी बस में सवार होना था जिस पर आतंकियों ने हमला किया। थाका बेलकर की शादी 24 फरवरी को तय हुई थी, इसीलिए उन्होंने छुट्टी अप्लाई की थी। वो छुट्टी मंजूर होने का इंतजार कर रहे थे। 14 फरवरी को बस में सवार होने से ठीक पहले उनकी छुट्टी मंजूर हुई और थाका बेलकर ने उस बस में सफर नहीं किया। थाका बेलकर बेहद दुखी मन से अपने घर लौटे हैं। शादी से पहले थाका को अपने 40 साथियों के खोने का गम है। थाका जल्द वापस लौटकर अपने साथियों के खून का बदला लेना चाहते हैं। बेंगलुरु के आसमान में आज बड़ा हादसा हुआ। यहां एयरफोर्स के 2 विमान आपस में टकरा गए। रोमांच के बीच अचानक चीख पुकार मची और आसमान से 2 विमान क्रैश होकर जमीन की तरफ गिरे। हादसा येलहंका एयरपोर्ट पर एयर शो के लिए हो रहे रिहर्सल के दौरान हुआ। दोनों प्लेन सूर्य किरण टीम के हॉक विमान थे। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है। 2 जहाज जब आपस में टकराए तो उसका मलबा इस हिस्से के अंदर में आकर के गिरा है। वो टीम उस वक्त एरोबैटिक्स की ड्रेस रिहर्सल कर रही थी और उस दौरान उस विमान के अंदर में 3 पायलट मौजूद थे, जिनमें से 2 को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक की इस हादसे में मौत हो जाने की सूचना है। सूर्य किरण विमान को HAL ने तैयार किया है। 1996 में सूर्य किरण टीम का गठन किया गया था। बेंगलुरु में बुधवार से एयर शो की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान एक ऐसा वाकया सामने आया जिसकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। वाराणसी में दिव्यांगों से मुलाकात के दौरान एक दिव्यांग ने प्रधानमंत्री मोदी को शायरी सुनाई। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे देते हैं। इमरान खान के बयान पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया आ गई है। जैश और मसूद अजहर का पाकिस्तान में होना ही सबसे बड़ा सबूत है। यह भारत सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें कि इमरान खान ने एक वीडियो के जरिए आज ये बात कही थी कि पाकिस्तान पर अगर भारत इस तरीके के आरोप लगा रहा है कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान ने किया तो फिर वो सबूत दे। और अब इमरान खान की बात पर अब भारत सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। इमरान खान के बयान पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जैश और मसूद अजहर का पाकिस्तान में होना ही सबसे बड़ा सबूत है। तो भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पुलवामा हमले की जैश ने जो जिम्मेदारी ली है वो सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि पुलवामा अटैक में पाकिस्तान का हाथ है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि इमरान खान के पास पर्याप्त सबूत है एक्शन लेने के लिए और इमरान खान अगर एक्शन ले तो यही सबूत काफी है कि जैश ने हमले की जिम्मेदारी ली। साथ ही यह भी कहा गया भारत सरकार की तरफ से कि इमरान ने अभी तक हमले की निंदा क्यों नहीं की। भारत सरकार ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी है इमरान खान के उस बयान पर जहां इमरान खान ने कहा था कि भारत पहले सबूत दे और उसके बाद पाकिस्तान पर आरोप लगाए। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि जैश ने हमले की जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान को इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए। और इस बड़ी खबर पर लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे।